से जब हम आप प्रभु का जयकारा जब ध्यान से बोलते हैं तो हमारे और आपके अंदर जो पाप रूपी पक्षी बैठा है वो जल करके भस्म हो जाता। इसलिए भक्तों, भगवान की कथा में प्रभु का जयकारा बोलने में कंजूसी न करो। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत सुंदर। भक्तों, अपना ध्यान वहीं केंद्रित कीजिए जहां भगवान की पावन गाथा चल रही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भगवान कन्हैया बड़े आनंद के साथ बाबा नंद मैया यशोदा को लेकर वृंदावन में रह रहे हैं, भोजराज कंस बड़े बड़े राक्षसों को भेजता है, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर, तड़ावत, पूतना, बड़े बड़े राक्षस भेजे, लेकिन आज दिन तक कोई लौट करके नहीं पहुंचा। न किसी ने ये बताई कि कन्हैया कालो है, कि गोरू है, कि छोटू है, कि मोटू है, नहीं बताई। जो गया सो वापस लौट के नहीं आया। दरबार सजा हुआ है, गड़काएं नाच रही हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं, उस सभा में वाह वाह की आवाज आ रही है, लेकिन भोजराज कंस के ओठों पे हंसी नहीं है। क्या हालात हैं कि बजे ढोल मृदंग, संग में चंग रही झन्नाई, गड़कन को ही रहो नाच रे के कंस रहो तो सकुचाई। अरे रहो सकुचाई, रहो सकुचाई, रहो सकुचाई, कंस सकुचाई। गड़कन को ही रहो नाच रे के कंस रहो तो सकुचाई। पुत्र शोक पर जाए, अरे उनक जियरे पर समझा से जब चढ़ किनार मर जा। कंसक जियरे पर समझा बेठा पर तमे जाए। प्यारे भक्तों, गड़काएं नाच रही हैं, ढोल मृदंग बज रहे हैं, लेकिन भोजराज कंस के ओठों पे हंसी नहीं है। तब तक देवर्षि नारद का पहुंचना हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, इस सभा में सब खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन तेरे ओठों पे हंसी नहीं है, क्या बात है? उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, आज देवर्षि नारद ने
तो ले तुम बातें कर ले, बातें कर ले, नेक मौका मिल जाए तो ऐसे बातें करने लगती हैं जब मालूम पड़ती है साल 2 साल बाद आज मिली हैं। वो तो अच्छो करो, भगवान ने जो तुम्हें मोछ है ना दें, और जो मोछ है दही होती तो नाव रोजी ना पिटती, क्योंकि तुम जब दाढ़ी बनाओ करती तो वह मुँह बंद रहा तो ना। मेरे प्यारे भक्तों, अपना ध्यान वहीं केंद्रित कीजिए जहाँ भगवान की कथा चल रही है। आज भोजराज कंस बैठा है, देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए वहीं पहुंचे। मेरे प्रिय भक्तों, कंस के आगे नारद ही नहीं घबरा रहे, जितने महात्मा थे सब घबराते थे, लेकिन नारद में इतनी ताकत जरूर थी कि वो कंस का मुकाबला कर जाते थे। जवाब दिया, सभा में वाह वाह की आवाज आ रही है, गड़काएं नाच रही है, लेकिन भोजराज के तेरे होठों पे हंसी नहीं है। भोजराज कंस कहने लगा, देवर्षि नारद, तुमने सुना होगा बाबा नंद के आंगन में 2 काल पल रहे, हमारे कृष्ण और बलराम, वो हमारी मौत है। भोजराज कंस से देवर्षि नारद बोले, कुछ उपाय नहीं है तुम्हारे पास? कोई उपाय है? बोले उपाय क्या, हमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन आज दिन तक कोई लौट के नहीं आया। किसी ने नहीं बताया कि कन्हैया कालो है, कि गोरो है, कि मोटो है, कि पतलो है। अच्छा, अरे भगवान कन्हैया बलराम को मारना तो तितली के पंख तोड़ना है। भोजराज कंस सुनो, अरे वो भी ग्वाल कमारा, उनसे तुम डर रहे हो। अरे जाने बना बना गाय चराई। जवाब दिया देवर्षि नारद बोले, कंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, तितली के पंख तोड़ना। अरे ग्वाल गमारा हीरो से तुम डर रहे हो, तुम्हारा नाम भी नहीं होगा। तुम ऐसा करो, वृंदावन में काली देह में कालिया नाग रहता है, बहुत जहरीला है। कृष्ण और बलराम के लिए चिट्ठी लिखो, मैया यशोदा बाबा नंद के पास भेजवा दो।
काली जैसे कमल के पुष्प मंगवाओ। पुष्प लेने के लिए कृष्ण और बलराम जाएंगे, कालिया नाग दोनों को वही डस करके खत्म कर देगा। सोई भोजराज कंस के ओठों पे हंसी आ गई, हंसने लगा। अरे देवर्षि नारद, इसीलिए हम तुम्हें दिल से हित करते हैं। वैसे तो हमने अनेकों महात्माओं का कत्ल कर दिया, लेकिन तुम हमारे शुभ चिंतक हो, इसीलिए हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। लोगों, भोजराज कंस ने चिट्ठी लिखी, मैया यशोदा बाबा नंद के पास हम चिट्ठी भिजवा दी। और जो मैया यशोदा बाबा नंदन चिट्ठी पढ़ी, लोगों कलेजा फट गया। सोचने लगी अगर कृष्ण और बलराम काली जैसे कमल के पुष्प अगर न भिजवाए तो बाबा नंद मैया यशोदा को जिंदा जमीन में दबा देगा, और मेरा बेटा अगर पुष्प तोड़ने के लिए गया तो कालिया नाग जीवित नहीं छोड़ेगा। मैया आंगन में बैठी बैठी सिसक रही है। तब तक भगवान कन्हैया जाके पहुंचे। मैया, मुझे माखन रोटी दे दो, भूख लगी है। मुझे माखन रोटी दे दो माँ, भूख लगी है। मैया कहने लगी, मेरे लाल, माखन रोटी भी खिलाऊंगी। और जो मैया यशोदा के आंखों में आंसू देखे, माखन जानते हो परीक्षित महाराज, अब तो हमने बताया दो तुम्हें। कितने लोग हैं जो माखन, जो भगवान कन्हैया खाते थे, माखन कौन है? अरे तुम सब लोग माखन तो खाते ही हो, सब लोग खाता हो।